अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी सोल फैमिली? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ गुजारे होंगे। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी रीडिंग लेकर, जो कि आज के दिन का मैसेज और आज के दिन के लिए गाइडेंस होगा। और इससे ये होगा कि आप लोगों को जो है वो पता चलेगा कि आज के दिन में आपने किस तरह से रहना है, कौन सी गाइडेंस आपने फॉलो करनी है। तो अभी मैं जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ कर आ गई, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द डे जो है वो पहले मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी काम करती हूँ, ठीक है। तो हम जो है वो और डिले नहीं करेंगे, हम पहले जो है वो इस रीडिंग को कर लेते हैं। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी ये आपका उस टाइम का मैसेज होगा, ठीक है। अगर इसको आप अपने डे के स्टार्ट में देखते हैं, ठीक है, दिन के शुरू में देखते हैं, तो ये आपके लिए गाइडेंस बनेगी, ठीक है। आपको बताएगी कि आपको जो है वो किस तरह से बिहेव करना है, कैसे रहना है, क्या करना है। और अगर आप इसको एंड ऑफ द डे देखते हैं तो भी आपको पता चलेगा कि आज के दिन में क्या हुआ था। और ये एक रिफ्लेक्शन की तरह होगा आपके दिन की, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम शुरू करते हैं। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे बताएं कि आज का दिन मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स का, मेरी सोल फैमिली का कैसा होने वाला है। ओके, देख लेते हैं। अगर कोई और कार्ड्स आना चाहते हैं तो अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। प्लीज़ मुझे बताएं कि आज का दिन मेरी सोल फैमिली का कैसा रहने वाला है और क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, 3 कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आज के दिन के लिए मुझे जो है वो क्या दिखाई दे रहा है। आज का दिन मुझे थोड़ा सा आपका सॉफ्ट और इमोशनल एनर्जी वाला जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है आज के दिन में जो है वो एक सॉफ्ट और इमोशनल एनर्जी जो है वो रहे आपकी, ठीक है। तो आपने दिल की बात सुनी है आज के दिन। आपके दिल में कुछ न्यू फीलिंग्स जो हैं वो उभर सकती हैं, ठीक है। किसी से बात करने का मन होगा आपका, ठीक है, या कोई क्रिएटिव आइडिया आएगा आपके माइंड में, ठीक है। ये कार्ड पेज ऑफ कप्स का जो है, ये कार्ड बताता है कि आपको अपने इंट्यूशन और इमोशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक हो गया। तो अगर मैं आपको बताऊं इस कार्ड से कि आपको आज के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना, आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अगर आप अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, उन्हें सप्रेस कर रहे हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, ठीक है। किसी से कोई प्यार भरी बात अगर करने को आपको मन कर रहा है, किसी से बात करने को मन कर रहा है, तो आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको किसी से अगर बात करने का मन है तो आप लाजमी करें, ठीक है। या अपनी क्रिएटिव साइड को अपने एक्सप्लोर करना है तो उस तरफ आपको लाजमी जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कार्ड है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस एंड गिव एंड टेक का कार्ड है, ठीक है। आज का दिन जो है वो आपको या तो किसी की मदद मिल सकती है या शायद आप किसी की मदद करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कार्ड बताता है कि एनर्जी जो है वो एक्सचेंज ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ लेना नहीं है, देना भी ज़रूरी है। तो अगर आप जो है वो कोई आपको कुछ देता है या किसी ने आपको कुछ दिया है, तो आपको इन रिटर्न जो है उसको गिव एंड टेक दोनों बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन रिटर्न भी उससे आपको कुछ देने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट का सीन जो है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली या इमोशनल सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। ओके, अगर मैं बताऊं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो अपने इमोशंस को अपने दबाना या इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग से आपने बचना है, दिल की बात को अपने समझना है अपने, ठीक है। किसी की हेल्प करें, सकता है कि आपको हेल्प मिले, लेकिन अगर आपको हेल्प नहीं भी मिलती तो आपने किसी की हेल्प लेनी है, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत हो तो हेल्प मांगने से आपने झिझकना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो गो एंड आस्क देम, ठीक है। सेल्फिश होना या सब कुछ अपने पास रखना ये गलत है, ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है। आपको सेल्फिश बिहेव नहीं करना कि आपने सब कुछ जो है वो अपने पास जो है वो दबा के छुपा के रखना, ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है। किसी की हेल्प को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अगर कोई इंसान आकर आपकी जो है वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है या कोई आपकी हेल्प कर रहा है, तो उसको आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। फिर जो थर्ड कार्ड है आपका द टावर, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हो सकता है आज के दिन में, लेकिन ये ज़रूरी मुझे दिखाई दे रहा है। किस तरह से आज मतलब कुछ ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हों, एक सडन सा चेंज, एक इमोशनल झटका या कोई सच जो है वो सामने आ सकता है। आपने अगर 7 डेज़ की मैंने एक वीडियो डाली है कल,
अगर आपने वो नहीं देखी है नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है, तो वो आप लाजमी जाके देखें, शायद आपको उससे कुछ हेल्प मिले, क्योंकि वहाँ पर भी सेम यही चीज़ आ रही थी कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ या कोई सच सामने आ सकता है। हो सकता है कोई बंदा आकर आपको कोई सच बताए, ठीक है। ये कार्ड जो है वो थोड़ा सा स्केरी लगता है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा जो है वो एक क्लींजिंग एनर्जी होता है, ठीक है। जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, वो टूटना ज़रूरी होता है ताकि नई चीज़ें जो है वो बन सकें। तो यहाँ पे वही एनर्जी है, आपने से परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो हो सकता है कोई ट्रुथ सामने आए। अगर आपने जो है वो 7 डेज़ की रीडिंग जो है वो नहीं देखी, तो आप जाएँ और उसको लाजमी देखें, हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर सिचुएशन को कामली हैंडल करना है, ठीक है, काम रहना है आपने। अगर कुछ टूट रहा है तो आपने समझना है, ठीक है, कि वो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो वो आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। पैनिक या ओवर रिएक्ट नहीं होना है, ठीक है। आप ऐसा ना हो कि कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, कोई सच सामने आए या कोई सडन चेंज, कोई भी इमोशनल झटका, तो आप एकदम पैनिक हो जाएं, ठीक है, या ओवर रिएक्ट करें। तो ऐसा आपने नहीं करना, बिल्कुल काम रहकर आपने सिचुएशन को आज हैंडल करना है। चेंज से आपने डरना नहीं है, ठीक है, बल्कि उसे एम्ब्रेस करना है। तो आज का दिन जो है वो आपको दिल से कनेक्ट होने का दिन है, ठीक है। बैलेंस बनाना है आपने, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को आप एक्सेप्ट करने का पैगाम आपको आज का दिन जो है वो दे रहा है। हर कार्ड जो है वो एक लेसन की तरह है आपके लिए, ठीक है। हर सिचुएशन को आपने कामली हैंडल करना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। किसी से दिल की बात आप करना चाह रहे हैं तो आप लाजमी उस तरफ जाएं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, और इमोशंस को आपने सप्रेस नहीं करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आप रेडी हैं, आज का दिन जो है वो आपके लिए हीलिंग और ग्रोथ का सबब भी बन सकता है, ठीक है। ओके, एक मिनट, सॉरी गाइस। ओके, आज जो है वो मैं इस डेक से जो है वो आपके लिए कार्ड निकालूंगी, ठीक है। हम देखते हैं आज जो है वो ये डेक आपके लिए क्या कह रहा है। इससे ये है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस मिलेगी कि आज के दिन के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो कार्ड आपके पास आया है, फ्रॉम whom कैन आई रिलीज माई जजमेंट, ठीक है। अब ये कार्ड जो है वो क्या कह रहा है, वही बातें जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि अगर आप किसी से जो है वो दिल की बात कहना चाहते हैं, तो आपको जो है वो उस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ये कार्ड आपको क्या कह रहा है कि मैं किस शख्स या चीज़ के बारे में अपना फैसला या जजमेंट छोड़ सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। आप देखिए इसके पीछे जो है वो क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। जजमेंट क्लोजेस अवर हार्ट, ठीक है, टू ट्रुथ एंड सेपरेट्स अस फ्रॉम लव। जजमेंट क्लोजेस अवर हार्ट टू ट्रुथ एंड सेपरेट अस फ्रॉम लव. It binds us to our fears and hold us in shame. On whom are you placing judgment right now? Is it someone in your life? Is it yourself? Release the shackles. Drop the expectations and be grateful for what is. मैं आपको अभी इसका मतलब भी समझाती हूँ। आज का जो सोलफुल एक्शन है आपका, जो आज आपने करना है, लुक एट द पर्सन यू आर जजिंग। आपने उस बंदे को देखना है जिसे आप जज कर रहे हैं, एज इफ़ यू आर लुकिंग एट अ स्मॉल चाइल्ड, जैसे आप किसी एक छोटे से बच्चे को देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने उस इंसान को देखना है जिसे आप जज करते हैं। सी देम लर्निंग एंड ग्रोइंग, आप उन्हें देखें कि जैसे वो सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉलिंग डाउन एंड मेकिंग मिस्टेक्स, फिर वो गिरते हैं और गलतियाँ करते हैं। सी देयर डिज़ायर्स टू बी लव्ड एंड एक्सेप्टेड, आप देखें कि उनके अंदर कितनी डिज़ायर है कि उन्हें प्यार किया जाए और उन्हें अपनाया जाए, उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। ऐड इवन मोर ग्रेस टू ओपन योर हार्ट टू दिस ट्रुथ, आपने इस ट्रुथ में, इस सच में और ज़्यादा ग्रेस लेकर आनी है ताकि आपका दिल खुल सके, ठीक है। व्हेन आई लेफ्ट द जजमेंट, आपने आज ये बात बोलते रहना है। व्हेन आई लेफ्ट द जजमेंट फ्रॉम माई सेल्फ एंड अदर्स, आई अनकवर माई ऑन ट्रुथ, आई एम लव्ड, आई एम होल, आई एम लिमिटलेस एंड सो आर दे, ठीक है। आपने लोगों को जो है वो जज नहीं करना है, ठीक है। आपने अगर मैं आपको बताऊं कि इस सेंटेंस का और इस कार्ड का जो है वो क्या मतलब है,
मैं किस शख्स या किस चीज़ के बारे में अपना फ़ैसला या जजमेंट छोड़ सकता हूँ, ठीक है। यानी आप अपने दिलो दिमाग में किसके लिए किसी भी चीज़, किसी भी इंसान के लिए जो राय बना चुके हैं ना, ठीक है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप किसी के लिए बना चुके हैं, शायद किसी के लिए गुस्सा है आपके दिल में, कोई नफ़रत है, कोई तनकीद है, ठीक है, उससे आज़ाद होने की बात कर रहा है ये कार्ड, ठीक है। ये सवाल जो है खुद से पूछना आपके लिए एक हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है, जिसमें आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं किसी को माफ़ कर सकता हूँ, ठीक है, तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। क्या मैं अपने दिल से किसी के लिए नेगेटिविटी निकाल सकता हूँ, अगर ऐसा है तो आपको नेगेटिविटी निकालने की ज़रूरत है। क्या मैं अपने फैसले या अजम्पशंस को छोड़कर किसी को नए नज़रिए से देख सकता हूँ, तो जिस नज़रिए से आप किसी इंसान को पहले देख रहे थे, ठीक है, तो आपने उस नज़रिए को साइड रख के आपने अपनी अजम्पशंस को छोड़कर जो भी एज्यूम आप करते थे उस इंसान को या अपने फैसलों के बारे में, आपने उसे एक नए नज़रिए से देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इंट्रोस्पेक्शन की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। और ये आपसे क्या कह रहा है कि जब हम जजमेंट करते हैं ना लोगों के बारे में, किसी के बारे में, हम जजमेंटल हो जाते हैं, तो इससे हमारा दिल बंद हो जाता है सच की तरफ से, ठीक है। और ये हमें जो है वो अलग कर देता है लव से, ठीक है, हमें लव से जो है वो सेपरेट कर देता है। ये जो है वो हमें हमारे डर से जोड़ देता है और हमें शेम में लेके चला जाता है, ठीक है, हम शेमफुल फील करते हैं। तो आपने जिस पे भी जजमेंट आप प्लेस कर रहे हैं, ये आपके लिए मैसेज है, जो मैंने पहले भी आपको टैरेंट में बताया कि अगर आप किसी से दिल की बात कहना चाह रहे हैं तो आपको जाकर कहना है, और अगर कोई आपके पास जो है वो दिल की बात कहने आ रहा है तो आपने उसके दिल से जो है वो उसकी बात सुननी है, और किसी के लिए जजमेंट पास नहीं करनी है आपने। और बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए पूरी गाइडेंस थी। आपने जो है वो कंपोज और काम रहना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मेरी दुआ है कि आपका दिन जो है वो बहुत अच्छे से गुजरे अपने प्यारों के साथ, और बेस्ट ऑफ लक आज के दिन के लिए, एंड थैंक यू सो मच।